बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और चार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। जी, तो डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताने वाला हूँ। इस चीज़ को नोट रखेंगे। सबसे पहले ये हमारा हाई है 2431। ठीक है जी, चेक करें थोड़ा। मार्केट कंफर्म हमारे जोन से होके आई है। ठीक है, यानी गोल्डन लेवल ऑफ फेबो, यानी इट मीन मार्केट ने अपनी फेबो लेवल की रिट्रेसमेंट जो है, गोल्डन रिट्रेसमेंट, वो कंप्लीट की हुई है। ये चीज़ कंफर्म होगी। जब ये चीज़ कंफर्म हो जाती है तो फिर एक और चीज़ अप्लाई करते हैं, दूसरा टूल अप्लाई करते हैं। ये हमारा हाई है, ये हमारा बॉटम है, और यहाँ से मार्केट पुल बैक ले रही है यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये हमारे टीपीज़ निकल आए। टीपीज़ क्या निकलते हैं? 2225 जहन में रखेंगे। 2225 यानी सेलिंग की सूरत में डेली के हवाले से, यानी मार्केट नीचे आई, टॉप बनाया, टॉप बना के नीचे आई, नीचे जाने के बाद पुल बैक लिया, यानी जो ऊपर गई है इसको हम पुल बैक कहेंगे। पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद मार्केट नीचे आ रही है और नीचे आना चाहिए। या दूसरे अल्फाज में मार्केट ने टॉप बनाया 2432-31 समथिंग, मार्केट नीचे आई, ऊपर रिटेस्ट करने गई लेवल को। रिटेस्ट करने के बाद जब नीचे आएगी तो हमारे टीपीज़ रहेंगे 2225, 2193 और 2173। ये चीज़ आप जहन में रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ये चीज़ यहाँ हो गई। डेली के हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को हम वीकली में थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो इसी टूल को हम वीकली में अप्लाई करते हैं। ये टॉप है हमारा, टॉप से ये बॉटम है हमारा, बॉटम के बाद ये पुल बैक लिया मार्केट ने यहाँ तक। जी, चेक करने की कोशिश करते हैं। 2226, वहाँ 2225 निकल आ रहा, तकरीबन आ रहा था। पहला टीपी हमारा जो होगा 2226 होगा, दूसरा टीपी 2132 होगा और तीसरा टीपी 2075। बहरहाल पहले टीपी तक 2226 या 2238, क्योंकि 38 जो है ये मंथली लेवल है मार्केट का। मार्केट 26 भी लगा सकती है और 38 से भी रिटर्न हो सकती है। तो ये चीज़ हमें डेली और वीकली बड़े टाइम फ्रेम बता रहे हैं कि मार्केट पॉसिबल है कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, एक या दो दिन की बात नहीं है। हमने डेली में देखा है, डेली के बाद हमने वीकली में देखा है, तो इसमें एक वीक भी लग सकता है, 2 वीक भी, और 3 वीक भी लग सकते हैं। तो ये हमारा डेली और वीकली, मतलब हमने जो टूल यूज़ किए, टूल्स की जो वैल्यूज़ हैं ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं हैं, ये चेंज शुदा वैल्यूज़ हैं। जब आप ये टूल यूज़ करेंगे तो आपसे शायद ये रिज़ल्ट ना मिले। बहरहाल मैं आपको इंशाल्लाह हेल्प करता रहूँगा, कोई इशू नहीं है। दोबारा हम H4 में जाते हैं। डेली देख लिया, वीकली देख लिया, H4 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो H4 में हम अपनी रिट्रेसमेंट एरिया दोबारा चेक करते हैं। ये चेक करें, ये ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है। मार्केट ये बाइंग एरिया है, हम नीचे से ऊपर लगा रहे हैं, बाय की तरफ लगा रहे हैं, तो ये बाइंग एरिया होंगे। ठीक है जी, तो मेन बाइंग एरिया हमारा क्या होगा, मैं दोबारा से बताता हूँ, सॉरी नोटिफिकेशन आ जाते हैं। दोबारा से बताता हूँ, ये देखें, ये मार्केट का बॉटम है और ये मार्केट का टॉप है। तो 2330 और 2336, ठीक है जी, यहाँ तक मार्केट नीचे गिर सकती है, यहाँ से फिर दोबारा मार्केट ऊपर उठ सकती है। ये H4 का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है। इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो जो वीकली में हमने लगाया था, डेली में लगाया था, वो 2238 और 2225 निकल रहा था। ठीक है जी, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे निकला। अच्छा जी, ये लेटेस्ट डिप था, इसके पीछे एक और डिप पड़ा हुआ है
बाइंग एरिया है। यहाँ से ओवरऑल लगाएं तो आप ये तकरीबन 2310 2311, लेकिन इस चीज़ को रिस्पेक्ट मिल चुकी है। मार्केट यहाँ से ऑलरेडी उठ चुकी है, इस पुल बैक से ऊपर उठ चुकी है। ये इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, क्या ये पुल बैक, ये देखें ये बॉटम है और ये टॉप है हमारा। ठीक है जी, मार्केट हमारे लेवल से तकरीबन 2300 से कुछ ऊपर, थोड़ा सा पहले ऊपर उठी है। तो ये H4 का टाइम फ्रेम हो गया हमारे पास। H4 के बाद H1 के टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश करते हैं हम। थोड़ा नेट का इशू है मेरे पास जी। यहाँ एक चीज़ नोट रखेंगे कि 2378 ये लेवल हमारा, ये काफ़ी पुराना लेवल था। अभी भी मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ कि ये किस तरह हमने निकाला था, क्या वाकई मार्केट ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट दी या नहीं दी। ठीक है जी, तो मार्केट इस वक्त 2357 2360 इस लेवल को टैप कर रही है। ऊपर से नीचे आई, नीचे जाने के बाद मार्केट ऊपर गई, दोबारा रिटेस्ट करने नीचे आ रही है मार्केट। अगर इस लेवल को 60 को तोड़ा तो 2350 और 2344, ठीक है 2348 2344 निचले जोन को मार्केट टेस्ट करेगी। यहाँ से हम फिर बाय की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ अगर मार्केट 2357 2360 से ऊपर उठती है तो ऊपर फिर एक और रेजिस्टेंस पड़ी है 2378 वाली। तो 78 तोड़ने की सूरत में 2400 तक पहुंच सकती है। ये छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं। ओवरऑल डेली वीकली वो हमें यही बता रहे हैं कि मार्केट डिप लगाएगी और मार्केट नीचे आएगी। बहरहाल ऑसिलेशन होती है, वाटरफॉल मार्केट कभी भी नहीं गिरा करती। तो हम इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे के हवाले से H4 के टाइम फ्रेम के हवाले से अगर मार्केट यहीं से ऊपर उठती है तो 78 तक वापस जा सकती है। 78 से रिजेक्शन लेके मार्केट दोबारा नीचे आ जाएगी, पॉसिबल यही है। हाँ, अगर 78 के ऊपर घंटे की कैंडल गुजारी तो फिर 2393 है और 2404 है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपने जेहन में रखनी है कि मार्केट 2350 ईयरली लेवल इसके ऊपर पड़ी हुई है। तो हमें ये बात हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए। अगर मार्केट 2350 के ऊपर ही रहना शुरू करती है तो साफ ज़ाहिर है फिर ईयर टू ईयर जा सकती है, ब्लैक टू ब्लैक 2350 से 2404 तक। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। हाँ, 2350 के नीचे मार्केट आ जाए तो तब हम अपनी सेलिंग शुरू करेंगे, अदरवाइज़ सेलिंग हरगिज़ शुरू नहीं करेंगे अपनी। मार्केट 2350 के नीचे आए तो रिटेस्ट के ऊपर जब रिटेस्ट करेगी तब हम सेल करेंगे और निचले टारगेट अपने स्टेप बाय स्टेप उठाते चले जाएंगे। ये H1 का टाइम फ्रेम है। अच्छा, अब हम चलते हैं इधर MT4 में आ गए। डेली का टाइम फ्रेम है जी। फैबो आपको मैं फिर से लगा के दिखाता हूँ। ये मार्केट का टॉप है, ये मार्केट का बॉटम है। ठीक है जी, समझ आ गई। अब गौर से देखें थोड़ा, मार्केट कंफर्म 68% रिट्रेसमेंट मुकम्मल करके विक छोड़ रही है। लेकिन दूसरी बात भी आप ज़हन में रखें कि मार्केट ने अभी तक 50% ऑफ फैबो इस लेवल के नीचे नहीं आई। इसके नीचे आएगी तो तभी हम अपनी सेलिंग शुरू करेंगे, अदरवाइज़ हम अपनी सेलिंग शुरू नहीं करेंगे। ये चीज़ आपके ज़हन में रहे। तो ये लेवल कौन सा बनता है, इसको हाईलाइट करके देखें। 2355 बनता है। उधर हमने 2348 2350 बताया था ना, तो ट्रेडिंग व्यू में तो इधर 55 बनता है। 55 के नीचे हम सेलिंग करेंगे। सेलिंग का पहला टीपी हमारा रहेगा 2300 तकरीबन 35 37। इसको ब्रेक करेगी तो फिर नेक्स्ट टीपी होगा 2314। ठीक है जी, ये डेली के हवाले से ये गौर करें मार्केट ने कितनी खूबसूरती के साथ इसको रिस्पेक्ट दी है या अपनी रिट्रेसमेंट किस तरह पूरी की हुई है। ये डेली का टाइम फ्रेम हो गया। डेली के बाद वीकली में आते हैं दोबारा से। वीकली का टाइम फ्रेम इसको रिमूव कर देते हैं, दोबारा से फैबो का सहारा लेते हैं। यहाँ से मार्केट उठी, रिट्रेसमेंट करने के बाद टॉप बनाया। टॉप के बाद आप यहाँ एक चीज़ देखें, जब मार्केट उठ रही थी तो 50% अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल करके ऊपर उठी है।
50% रिट्रेसमेंट पूरी तो कर ली, ऊपर भी उठ गई, लेकिन यहाँ एक और कन्फ्यूजन पैदा कर गई मार्केट क्लोजिंग देते वक्त कि अगर मार्केट 23% ऑफ फेबो के ऊपर कैंडल दे देती घंटे की, तो हम यहीं से बाइंग स्टार्ट कर सकते थे 2360 के ऊपर। नोट करें, ये देखें 2364। अगर मार्केट इसके ऊपर 1 घंटा स्टे करती तो हम ऊपरी वार बाइंग शुरू कर सकते थे। ये चीज़ आपने मंडे भी देखनी है कि अगर कैंडल 1 घंटा या 4 घंटे ऊपर गुजारेगी 64 के, तो हम ऊपरी वार बाइंग स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर 61-64 को तोड़ती है तो नेक्स्ट टीपी, निचला टीपी जो हमारा होगा 2322 होगा वीकली के हवाले से। अच्छा, इधर दोबारा आते हैं एक दफ़ा। जो पहला हमारा जोन है ना, वो ये वाला जोन है। अगर इस जोन को ब्रेक, उधर लेवल था, फेबो लेवल है, इधर जोन है, फेबो लेवल को तोड़ेगी तो नीचे आएगी, इधर इस जोन को तोड़ेगी तो नीचे आएगी। निचला जोन हमारा ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये वीकली के हवाले से हमारा एनालाइज हो गया। अब इसको हम जाते हैं H4 में। H4 की क्या कहानी है? H4 की कहानी अभी हम देखते हैं। H4 में सिर्फ 23% फेबो रिट्रेसमेंट मुकम्मल की है, तो सेम वही कहानी है। अगर इसके नीचे कैंडल देती है तो हम नीचे की जानिब सेलिंग करेंगे, अदरवाइज़ ऊपर की जानिब बाय करेंगे। ये छोटा टाइम फ्रेम है, घंटे के टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश करते हैं। घंटे का टाइम फ्रेम हमें क्या कहानी सुनाता है? यहाँ से ऊपर उठी, यहाँ तक गई, ठीक है जी। चेक करें 23% फेबो रिट्रेसमेंट। इसके नीचे मार्केट ने कैंडल नहीं दी घंटे की। अगर ये देखें ना, बड़ी खूबसूरती के साथ विक छोड़ी है ये वाली, लेकिन कैंडल नहीं दी। अब भी 23 के ऊपर पड़ी हुई है। अगर 60 के ऊपर रहती है, घंटा मज़ीद ऊपर गुजार, तो हम ऊपर की जानिब बाय करेंगे। तो ये जो टॉप पड़ा हुआ है, प्रीवियस टॉप, ठीक है, इसका वेट करेंगे। अगर इसके ऊपर कैंडल लेती है तो बाय मज़ीद बढ़ाते चले जाएंगे। अदरवाइज़ पॉसिबल है, देखिए ये नहीं है कि हम बाय करते चले जाएं, हमने आंखें खोल के रखनी है। हो सकता है मार्केट ये टॉप बनाया, टॉप के बाद मार्केट नीचे आई, शायद यहाँ से रिटेस्ट करने अपने टॉप को ऊपर जाए, रिटेस्ट के बाद दोबारा सेलिंग आ जाए, ठीक है। हमने फिर यहाँ जाके चेक करना है कि प्रीवियस टॉप है 2378, अगर इसको ब्रेक करती है तो रिटेस्ट के ऊपर 2378 के ऊपर हम बाय करेंगे और 2404 तक हम अपना टीपी लेके जाएंगे। हाँ, अगर 2360 के नीचे कैंडल लेती है तो निचला टीपी हमारा क्या हो जाएगा? 2351 हो जाएगा। 2351 के नीचे 2342 टीपी हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल लेवल टू लेवल मैंने बात की आपसे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। यानी हमने लेवल टू लेवल ट्रेड करनी है, हमने बिल्कुल आंखें बंद करके, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लेवल के ऊपर जाएगी तो बाय करेंगे, नीचे आएगी तो सेल करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, खुद भी देखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।